अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल्स तकरीबन सब जगह अनकरीब चंद दिनों में शुरू होने वाले हैं हिंदुस्तान में। एक मौजू ऐसा है, एक मसला, एक इशू ऐसा है जो मुस्लिम कम्युनिटी तकरीबन उस मामले में गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। उसका ताल्लुक एजुकेशन से ही है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से है और उसको हम लोग ट्यूशन बोलते हैं। ट्यूशन दिलाना यानी स्कूल में बच्चा 7-8 घंटा पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, सुनने जाता है, समझने जाता है, लिखने जाता है, पढ़ने जाता है, सब कुछ करने जाता है और पहले से ही एक प्लान होता है और एक ऐसा होता है कि एक पार्ट है, स्कूल का पार्ट है। बच्चे के माइंड में बचपन से डाला जाता है कि ट्यूशन जाना है, 1 घंटा जाके उधर अपना पढ़ के आना है, यानी एक टाइप की डबल स्कूलिंग भी है। और एक हकीकत में बच्चे के स्कूल में तवज्जो नहीं देने की वजह बन रही है ये चीज। यानी स्कूल जिस स्कूल पे जा रहा है, जहां पे आप लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भर रहे हो, फीस दे रहे हो हजारों रुपयों में, पढ़ने के लिए जा रहे हो, उनका करियर बनाने के लिए जा रहे हो, पढ़ लिख कर समझ कर इम्तिहान की तैयारी स्कूल ही में आपको बच्चे को कराना था और बच्चे को ये माइंड में डाला गया है कि भाई ट्यूशन जाना है। अब बच्चा जब क्लासरूम में जब टीचर को देखता है मैथ्स या साइंस या लैंग्वेज, उसके माइंड में आता है कि यार चलो यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा तो उधर पढ़ लूंगा, यहाँ पर अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो उधर कंप्लीट कर लूंगा। अब ये बात समझ में नहीं आया तो उधर समझ में आ जाएगी। ये बात अलग है कि वहां कितना पढ़ेगा, क्या समझेगा, क्या नहीं समझेगा, मैं बाद में बात करूंगा उस पर। लेकिन बच्चे के दिलो दिमाग में, उसकी नफ्सियात में, उसके तवज्जो देने की जो 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 सलाहियत में ये चीज यहाँ पर कारामद हो रही है, ये चीज इफेक्टिव हो रही है कि वो क्लास में 100% अपना फोकस नहीं देता जानबूझ के, क्योंकि ट्यूशन जाना है। पहली बात हमें यहाँ पर एक बाइंड करना है अपने आप को। मैं बच्चे को ब्लेम नहीं करता, बच्चे को ब्लेम नहीं करता, तीनों तरह से यहाँ पर बात कंप्लीट होना है। एक पेरेंट्स ट्यूशन को लाजिम और वो एक हिस्सा समझ करके आगे न बढ़े, उसको डिस्कार्ड कर दे। ट्यूशन की जरूरत नहीं, ट्यूशन का जिक्र नहीं, स्कूल जा रहे हैं वही सब कुछ है, बस जो भी पाएगा जो भी खोएगा स्कूल ही में। दूसरा, बच्चे को भी ये बाइंड करना है, स्कूल ही में सब कुछ तुझे करना है, अलग से कोई एक्स्ट्रा मैं फीस नहीं दूंगी, एक्स्ट्रा वक्त तुझे नहीं देना है। और स्कूल में जाके जो आपके बच्चों के डॉक्टर्स हैं यानी टीचर्स हैं, भाई उनसे बात तो करो, उनसे जाके मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है, मेरा बच्चा कैसे लिखता है, मेरे बच्चा की कॉपियां कैसी हैं, कंप्लीटेड है, असाइनमेंट्स उसके कंप्लीट है या नहीं है, फोकस करता है या नहीं करता है, एग्जाम से पहले अपने कॉपीज और अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता है क्या नहीं, ये सारी चीजें पूछो। अब बाइंड करो बच्चे को कि भाई जो भी होना है वही होना है। और टीचर्स को भी, टीचर्स का जो बेस्ट सर्विस बच्चे को लेना है। अच्छा, अब ये सब नहीं सोच करके हमारे माए और हमारे फादर्स, बहुत सारे माए ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, मैं पूछता हूँ भाई तुम क्या पढ़ी हो, बोलते हैं मैंने डिग्री किया या 12वीं क्लास पढ़ा या 10th पढ़ा है। मेरी बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10th अगर आपने पढ़ा है, क्या आप अपने बच्चे के फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टैंडर्ड के सर्कुलर को नहीं पढ़ सकती? स्कूल से आने वाले सर्कुलर्स होते हैं ना, जो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं बच्चे के बारे में, बच्चे की पढ़ाई के बारे में जो दिए जाते हैं, उसके मुताबिक उसको बोलो कि बैठो और पढ़ो। आज पढ़ो, समझ में नहीं आया तो कल टीचर से पूछ के आना। तुम ट्यूशन नहीं भेजेंगे, पैसा नहीं है, पैसे की कदर महीने में 1,000 नहीं 2-2 हज़ार रुपये आप लोग देते हैं। स्कूल में फीस देने के लिए उसको नागा करते हैं, उसको टालते हैं, उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, उसको जो है मिस करते हैं। लेकिन ट्यूशन के लिए बहुत इजी से तुम, जबकि वही काम अपने घर पे तुम कर सकते हो। बच्चों को पैसों की कदर दिलाओ, अहमियत बताओ। भले से तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन बच्चों को पैसों की वजह से खराब मत करो। यानी भाई ये बच्चा चल सकता है अच्छे से या चलने की ताकत उसमें है, तो उसको क्या तुम हैंडीकैप जैसे कोई डंडा दोगे, सहारा दोगे, या बनावटी जो मेड जो सपोर्टिव जो स्टैंड होता है वो दोगे? नहीं दोगे ना। हाँ, अगर उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है या कमजोर है, तब ला कदर अल्लाह हम उनको एक जो है मुआविन या सपोर्टिव कोई डंडा या कोई स्टैंड देते हैं। अब हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमारे बच्चों को ये सपोर्ट चाहिए और बच्चे ने माइंड बना लिया। और कहीं ना कहीं टीचर्स भी माइंड बना देते कि भाई बच्चा तो वहां पढ़ के आएगा, सबकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जाइए हेल्थी अंदाज में, सेहतमंद अंदाज में स्कूल वालों से बच्चे के सिलसिले में बात करें। और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि भाई पढ़ना, लिखना, समझना, नंबर लेना ये बच्चे की इस्तिताअत के मुताबिक है। क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि एक माँ के पेट से निकलने वाले 5 बच्चे एक जैसे नहीं होते। लेकिन बच्चे के पास अगर सलाहियत है तो सलाहियत का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका समझना और जानना, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब होता क्या है, ट्यूशन सेंटर जाते हैं और वहां पे कोई भी ढंग नहीं है, कोई भी एक नज्म नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जहां पर आप भेजते हो ना घर में बैठी हुई टीचर्स या कोई भी यानी कि इनकम्प्लीट डिग्री की हुई लड़कियां या जो ट्यूशन लेते हैं, सबकी हालत बहुत खराब है। अगर वो इतने अच्छे होते तो कहीं ना कहीं जाके टीचिंग का काम करते, समझ लीजिए कि बहुत अच्छे। पहले तो आप लोगों ने चेक नहीं किया कि वो कैसे हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है, जनरली चेक नहीं करते, बट ढूंढते हैं कोई ट्यूशन पढ़ाने वाली है या नहीं है, तो जबरदस्ती उसको बोलते हैं कि भाई तू बन जा, तू ट्यूशन लेना शुरू करते, मैं भेज दूंगी बच्चे को। फिर वहां पर लोग आने जमा होना शुरू हो जाते हैं। यानी गोया के माए जो है अपना बोझ कम करने के लिए गोया के वहां पर बेसिक छोड़ देते हैं, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म, बस स्कूल का झंझट मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, वहां पे जाके होता क्या मालूम? पहली बात, एक टीचर वो
स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, पढ़ी लिखी है, पढ़ाने के लायक है, आपको नहीं मालूम, उसका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया है, उसको कोई समझाया नहीं, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है। और वहां पे आने वाले एक स्कूल के बच्चा नहीं, 10 से 15 स्कूल के 15 बच्चे आ जाते हैं। 15 स्कूल की गालियां, 15 स्कूल की बदतमीजियां, 15 स्कूल की जो है गॉसिप्स वहां पे आकर जम जाती है। ओके, और आने वाले पूरे बच्चे थोड़ा सा स्पेशल, मतलब स्लो लर्नर होते हैं, मतलब ग्रास्पिंग पावर उनका वैसा नहीं होता है। दूसरे इसमें बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, वो लोग जो है कम्युनिकेशन में आगे हो सकते हैं, हजारों दूसरी अच्छाइयां हो सकते हैं। पढ़ाई में जो नंबर नहीं लिया है, अब वहां पर उस तरह के जो शरीर बच्चे हैं एक तरफ जमा होते हैं, और वो ये टीचर बेचारी इन 15 या 20-25 शरीर बच्चों को संभाल पाती है नहीं पाती है। अब वहां पर क्या पढ़ते हैं, और ये भी अजीब है, एक अजूबा समझता हूं मैं कि आपकी टीचर, ट्यूशन टीचर क्या पढ़ाती है। मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स जो है सब पढ़ाती है, मैथ्स भी पढ़ाती है, कंप्यूटर पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है। यार इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाती, एक बात याद रखो, सब कुछ पढ़ाने जाते कुछ भी नहीं पढ़ाती, ये बात आप जहन में रखो। बस आप एक इस भ्रम में हो, इस जो है एक जो है एक अंधी दुनिया में आप लोग हो, और फीस दे रहे हो, और बच्चा आपका बस आपके लिए और एक अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आउटिंग के लिए वहां जाकर बच्चा खराब हो जाता है, पढ़ता नहीं है। और अपने स्कूल जो 8 घंटे जो स्कूल के लिए जो तुम पैसा देते हो, वो बच्चा जो वक्त देता है, स्कूल वाले जो अपना एनर्जी, अपना एफर्ट, अपना डेडिकेशन देते हैं, ये उसका भी बच्चा फायदा उठाना जरूरी नहीं समझता। तो गुजारिश इस बात की है कि ट्यूशन बराए ट्यूशन ना, वहां पर बच्चे जाके बिगड़ने के इम्कान ज्यादा है, बिगड़ने के इम्कान ज्यादा है, और वो एक एसेंशियल पार्ट समझ करके आगे मत बढ़ो। बहुत सारे बच्चों को बाइंड करो कि नहीं, ट्यूशन का ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, आखिर में बोलता हूँ, कुछ खास केसेस में, खास बच्चों के लिए, ओके, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे एक बच्ची है, उसको मालूम होगा कि भाई नहीं, उसको सपोर्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा जो है जो टीचिंग की जरूरत है, ठीक है भाई, ऑप्शनल कुछ लोगों को आपने अगर चुन लिया, अगर मां ने डिसाइड किया, तो बात अलग है, मैं एकदम से उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक नुकता और ऐड कर देता हूँ, वो ऐसा नहीं कि भाई 6-7 सब्जेक्ट के लिए एक ही बंदा या बंदी पढ़ा रही है, वो भी तय होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा और क्या पढ़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट की तायीन जो है ना, डिसाइड करना, मैथ्स या साइंस या लैंग्वेज, ये लाजिम है। मेरी बच्ची साइंस, मेरी बच्ची या मेरा बच्चा ट्यूशन जा रहा है और वहां जाकर साइंस पढ़ रहा है या मैथ्स पढ़ रहा है, यस मैथ्स पढ़ने के लिए जा रहा है, ये नहीं कि मैं सारी किताबें उठा के जा रहा है और कोई पढ़ा कोई नहीं पढ़ा, खलास ज्यादा ज्यादा अपना होमवर्क करके चले जाता है। समझिए मेरी बात, अच्छी टीचर है, समझदार है, और वो एक सब्जेक्ट ही लेती है, ऐसा नहीं कि कॉकटेल बना देती है बच्चों को अपने आप को। नहीं, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, बस सिर्फ मैथ्स पढ़ाती हूँ और मैथ्स का फीस लेती हूँ, अच्छा फीस लेती हूँ। वो जो है ना, ये डिसिप्लिन वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट है और बच्चे के लिए जरूरी है, तो आप आगे बढ़िए। वरना मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम, मुस्लिम माए जिस तरीके से ट्यूशन सेंटर्स के ऊपर तकिया किए हुए है ना, ये आपके लिए कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आपके बच्चे को सुस्त करने वाला है, आपके बच्चे को कमजोर करने वाला है, और आपका पैसा वहां पर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। वही पैसा, वही अगर मेहनत, वही एफर्ट आप स्कूल वालों के साथ मिलकर अगर कुछ करने की अगर सोचते ना, तो शायद बच्चा क्लासरूम में वो सीख लेता जो 10 मरतबा ट्यूशन सेंटर में भी नहीं सीखता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।